जो फैसला लेना था वो फैसला हो नहीं पाया क्योंकि वह किसी अन्य केस की सुनवाई में व्यस्त थे इस वजह से। तो यहाँ पर ये अहम दावे किए जा रहे हैं और इसको लेकर भी बार-बार यहाँ पर केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि कहीं न कहीं वो साजिशें आज भी रची जा रही हैं और इन्हीं साजिशों के चलते कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता बनकर उभर कर सामने आए हैं जो पीएम पद की दावेदारी के लिए आज खुद को आगे रखते हैं। और इसी वजह से संजय सिंह कहते हैं कि 24 में मोदी जी की हार पक्की है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी ही तरफ नेताओं ने 2022 में ये दावे भी किए थे कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप जेल में डलवा दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज पेशी थी। इस पेशी का सबको इंतजार था और जिस दिन से पहली तारीख यानी कि जब फरवरी में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर गए थे, तिहाड़ जेल के अंदर वो गए थे, तब से उनकी पेशियां चल रही हैं। हर पेशी पर आम आदमी पार्टी के हर नेता को इंतजार रहता है कि शायद आज कोर्ट यहाँ पर सिसोदिया पर कोई फैसला सुना दे। लेकिन होता क्या है, तारीख के ऊपर तारीख और तारीख के ऊपर तारीख यहाँ पर सिसोदिया को मिलती नजर आती है। सिसोदिया के साथ साथ यहाँ संजय सिंह को भी अब तारीखें मिलने शुरू हो चुकी है और इन तारीख मिलने के ऊपर विपक्षी पार्टी अब यहाँ पर अपने दांव पैतरे खेलते नजर आते हैं और साथ ही साथ यहाँ हंसते नजर आते हैं क्योंकि ये तारीखें कहीं ना कहीं किसी के कहने पे भी मिल सकती है। नहीं तो देखा जाए अगर बीजेपी के नेता का कोई केस होता है तो शायद अभी तक फैसला यहाँ पर आ जाता है, ऐसा हमारे दर्शकों के साथ साथ जनता का भी कहना है। क्योंकि एसपीएन 9 न्यूज की टीम जमीन पर जब उतरी थी तब यहाँ जनता ये कहती थी कि संजय सिंह बेकसूर हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी बेकसूर है। आपने देखा होगा जिस दिन सिसोदिया की पहली पेशी हुई थी उस दौरान कोर्ट ने भी ये बात कही थी, साथ ही साथ यहाँ पर सिसोदिया के वकील ने और संजय सिंह के वकील ने ये बात कही है कि अभी तक सिसोदिया के खिलाफ यहाँ कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिसमें सिसोदिया की एक्टिवनेस देखने को मिली है। और यहाँ कोर्ट भी ये कहती नजर आई थी कि मनीष सिसोदिया जो है वो इस केस से अभी तक एक्टिव नजर नहीं आए। अगर यहाँ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है सिसोदिया से मिलता जुलता तो इस केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि संजय सिंह के खिलाफ ईडी को कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि अभी तक कोर्ट के सामने कोई सबूत पेश नहीं किया गया। यहाँ एक दिनेश अरोड़ा नाम बार बार आ रहा है। देखिए, दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह है। सरकारी गवाह यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा को जानबूझकर गवाही देने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर नजर डालें हर गवाही से पहले, हर पेशी से पहले एक सबूत नाम की चीज होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सबूत मिलना इतना मुश्किल हो गया है ईडी के लिए कि शायद ईडी भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारती नजर आ रही। इसी बीच आपको बता दें कि आज मनीष सिसोदिया की पेशी थी। पेशी के दौरान साउथ एवेन्यू कोर्ट में यहाँ पर जो फैसला आया वो ये था कि जो मनीष सिसोदिया है अगली पेशी यानी कि अगली कार्रवाई उनकी 22 नवंबर, एक बार गौर कीजिएगा, 22 नवंबर यानी कि 1 महीने बाद की दी है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, तारीख के ऊपर तारीख यहाँ मिलती रहेगी। अब सबको संजय सिंह की पेशी का इंतजार है क्योंकि अब संजय सिंह का इंतजार है कि आखिरकार कोर्ट उनको कितने दिनों और कितने महीनों बाद की तारीख देती है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियांशी मौजूद है। प्रियांशी से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार सिसोदिया को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर जनता ये कह रही है लगातार, साथ ही साथ विपक्षी पार्टी के नेता भी लगातार ये कह रहे हैं कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो बेकसूर है। तो प्रियांशी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। प्रियांशी से सबसे पहला सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि आज देखा गया कि मनीष सिसोदिया की पेशी थी, पेशी के दौरान उनको 1 महीने बाद की तारीख दी है। क्या आपको ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर सिसोदिया को भी तारीख के ऊपर तारीख मिल रही है? मतलब इस केस को इतना ज्यादा खींचा जा रहा है कि शायद इसको खींचने के बजाय इस पर फैसला भी हो सकता है। और दूसरी तरफ संजय सिंह को
भी देखा जा रहा है कि उनके केस को लेकर भी तारीख मिल रही है। आखिरकार ये सिलसिला क्या चल रहा है? देखिए नेहा, जिस तरह से यहाँ पर तारीखों पर तारीख दी जा रही है, उसके बाद से यहाँ पर यही नतीजा सामने निकलता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बर्बादी की कगार पर अब पहुंचती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप सहयोजक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका कहना साफ तौर पर यही रहा है कि देखिए किस तरह से मेरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फर्जी यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं, फर्जी केस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं मेरे नेताओं पर। तो इस तरह से देखा जाए, यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार ने मोर्चा खोल दिया है मेरी पार्टी के खिलाफ। तो आज देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर जो फैसले सुनने को मिल रहे हैं, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया मनीष सिसोदिया के मामले में, 22 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। लेकिन ये 22 नवंबर को जो सुनवाई होगी, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को इस बार राहत मिलती हुई नजर आ सकती है, ये दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है, अगर वो फैसला कहीं ना कहीं सिसोदिया के पक्ष में होता है, तो यहाँ पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो भी कहीं ना कहीं खारिज किया जा सकता है। बात यहाँ पर संजय सिंह की जाए तो संजय सिंह को इतनी आसानी से तो राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि संजय सिंह की रिमांड को बार बार बढ़ाया जा रहा है। और ईडी का यहाँ पर यही दावा है कि इतने दिनों में यहाँ पर वह सबूत पेश तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संजय सिंह जांच में पूछताछ में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से देखा जाए नेहा, यहाँ पर ये बातें खुलकर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर यही देखा जाए कि सत्येंद्र जैन जो 30 मई को बीते साल गिरफ्तार किए गए, वो अब तक बाहर नहीं आ पाए, मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आ पाए, संजय सिंह बाहर नहीं आ पाए। तो अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो ऐसे में देखा जाए, सब कुछ अब निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। और विपक्ष को यहाँ पर यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो निष्पक्ष होगा और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सिसोदिया को राहत मिल भी सकती है। और राहत मिलने को लेकर यहाँ बता दें आपको कि मनीष सिसोदिया की राहत को लेकर यहाँ आम आदमी पार्टी मतलब जो संरक्षक अरविंद केजरीवाल, उनकी जन्म कुंडली को भी लेकर एक पंडित यानी कि एक जोशी ने यहाँ पर भविष्यवाणी की है। देखिए, बता दें आपको कि जो ज्योतिष है उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, उनको बेवजह यहाँ पर जेल में रखा जा रहा है। तो प्रियांशी, यहाँ पर क्या ये सवाल उठना वाजिब नहीं है कि जब यहाँ सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है ईडी को, अगर सबूत होता तो कोर्ट में पेश किया जाता। तो फिर अगर ध्यान दिया जाए, फरवरी महीने से लेके अक्टूबर महीने तक जेल के अंदर यहाँ सिसोदिया को रखा गया। ये कहाँ की वो है, कहाँ का फैसला है कि इतने महीनों तिहाड़ जेल में एक उप मुख्यमंत्री को रखा गया, और वो भी दिल्ली के। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जेल में रखा गया है, वाकई में सवाल उठना लाजमी बनता है। क्योंकि यहाँ पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन किस लिहाज से गिरफ्तार किया, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप अब तक कोई सबूत पेश तक नहीं कर पाए। तो हमने यही देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने यही जवाब मांगा कि हम अनंत काल तक किसी भी नेता को जेल में नहीं रख सकते, तो आप सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे हैं, आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सवाल उठा दिए हैं और इसी वजह से यहाँ पर सबूत मांगे गए हैं। देखा तो ये भी गया कि जज साहब, जब जो जस्टिस हैं संजीव खन्ना जी, जो लगातार यहाँ पर सुनवाई करते हुए नजर आए इस मामले पर, लेकिन हमने देखा बीते कुछ दिनों पहले जब सुनवाई होनी थी मनीष सिसोदिया के मामले पर, वो सुनवाई टलती हुई नजर आई। 12 अक्टूबर का वो दिन रहा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो फैसला लेना था वो फैसला हो नहीं पाया, क्योंकि वह किसी अन्य केस की सुनवाई में व्यस्त थे इस वजह से। तो यहाँ पर ये अहम दावे किए जा रहे हैं और इसको लेकर भी बार बार यहाँ पर केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि कहीं ना कहीं वो साजिशें आज भी रची जा रही हैं और इन्हीं साजिशों के चलते कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ाई जा रही हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता बनकर उभर कर सामने आए हैं जो पीएम पद की दावेदारी के लिए आज खुद को आगे रखते हैं, और इसी वजह से संजय सिंह कहते हैं कि 24 में मोदी जी की हार पक्की है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी ही तरफ नेताओं ने 2022 में ये दावे भी किए थे कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप जेल में डलवा दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है प्रियांशी ने कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये खुद यहाँ अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए। लेकिन अब यहाँ इंतजार है कि आखिरकार सिसोदिया अगर जेल से बाहर आते हैं, सत्येंद्र जैन अगर जेल से बाहर आते हैं, संजय सिंह अगर जेल से बाहर आते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल अपने फुल सपोर्ट के साथ इस पार्टी को
इस पार्टी का जो कद इस वक्त यहाँ आ चुका है, इसको यहाँ ला करके आप पीएम मोदी के को टक्कर देते नजर आएंगे या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, विराम से मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।